गरुड़ पुराण सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करता है, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करता है। इस पुराण के अंतर्गत इस लोक में रहते हुए सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने, सुख समृद्धि प्राप्त होने के सारी बातें बताई हैं। और मृत्यु के बाद भी जो शरीर मिलता है वो कैसे अच्छा और उत्तम प्राप्त होता है, वो सब बातें इस पुराण के अंतर्गत आती है। शरीर को सदा रखने का कोई औषधि इस संसार में नहीं बनी है। जो आया है उसने जाना ही है। जो इस संसार में आया है उसे इस संसार में कैसे रहना है और इस संसार के बाद वो कहां चला जाता है, ये बातें विस्तार से आई हैं। जो मनुष्य संसार में आता है, पुण्य कर्म करता है, प्यासे को पानी पिला दिया, भूखे को रोटी दे दी, बेसहारे को सहारा दे दिया, रास्ता बता दिया, फलदार वृक्ष लगाए, पशुधन की वृद्धि की, अनाज की वृद्धि की, माता पिता बड़ों का सम्मान किया, वो पुण्य कार्य हो गया। और इस पुण्य का उसको फल मिलता है। और वो फल ये मिलता है कि भाई वो स्वर्ग लोक को जाता है, अर्थात देवलोक को जाता है, इस जीवन में भी सुखी होता है। और जो मनुष्य यहां पर पाप कर्म करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करना, पत्नी को दंडित करना, बच्चों की प्रताड़िता करना, गर्भ में ही बच्चों का नाश कर देना, कुकृत जिनको हम अपराध, बलात्कार आदि कहते हैं, ऐसे कुकृत करना, पानी में जहर मिला देना, फलदार वृक्षों को काट देना, अनाज में जहर मिला देना, गौधन की वृद्धि न होने देना, तमाम प्रकार के जो पाप हैं उनका इस लोक में रहते हुए तो दंड राजनीति के कारण मिलता ही मिलता है। लेकिन अंत में वो पुरुष भी कहां चला जाता है? यमलोक को। यम की यातनाएं उसको भोगनी पड़ती है। जो जब तक उसने जो पाप किए हैं तब तक उसका भुगतान नहीं हो जाता, तब तक वह पुनः जीवन को धारण नहीं करता। अर्थात किए गए कर्मों का फल तो उसको भोगना ही भोगना है। दो बातें आ गई। जो पुण्य करेगा स्वर्ग मिलेगा, जो पाप करेगा नरक में जाएगा, दुख पाएगा, इस लोक में भी रहते हुए दुखी होएगा। और जो अपने पितरों का, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करेगा, उनकी औषधैहिक क्रिया करेगा, उनके लिए नियमानुसार जीते जी अन्न की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनकी सेवा शुश्रूषा जो भी करेगा वो इस लोक में होते हुए जो करेगा, और उनके चले जाने के बाद उनके निमित्त 10 दिन तक अन्नदान, वस्त्रदान, अष्ट महादान बताए हैं, 10 महादान बताए हैं, वो सब दान करता है। और उनके निमित्त प्रतिदिन जल देता है, दीप जलाता है, पिंडदान करता है, दशाई का कर्म करता है। और उसके बाद एकादशा कर्म, औषधैहिक कर्म जिसको कहा दिया गया है, और पितृलोक की प्राप्ति करता है, अर्थात प्रेत के पिंड को पितरों के पिंड से मिलाता है, और दैहिक क्रिया करता है अपने पितरों की। उस पुत्र को जो है कि इस लोक में रहते हुए वो तो पुण्य प्राप्त करता ही करता है, और माँ बाप के ऋण से उऋण होकर के अंत में वो भी देवलोक को, अपने पितृलोक को, परमात्मा के लोक को जाता है। ये बातें बताई हैं। अर्थात मनुष्य पाप न करे, पुण्यों को करे, और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे, उनके लिए औषधैहिक क्रिया करे, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जो ये नहीं करता है, ये सब नहीं करता, वो पुत्र कहलाने के काबिल ही नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर सद्भावना अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति ना हो तो फिर वो समाज में भी अपमानित होता है,
देश काल में अपमानित होता है और अपने अंदर से भी अपमानित होता है। जैसे उसने अपने पितरों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए किया है, कल उसका पुत्र भी उसके लिए वही करता है, अर्थात वह कभी सुख नहीं पाता है। जैसे रास्ते पर हम चले हैं उसी तरह हमारा पुत्र भी चलेगा और उसका पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब बातें आती हैं। इसलिए और्ध्वदैहिक क्रिया करना, यहां पर ये बातें गरुड़ पुराण के अंतर्गत विस्तार से दी हुई हैं। और श्री भगवान से ये गरुड़ जी पूछते हैं, 16 पुराणों का पाठ आपके सामने किया गया है। ये पुराणों का पाठ दो तरह से किया जाता है। एक तो भक्ति ज्ञान के लिए रोज पढ़ो, पुराणों को पढ़ना सबसे हितकर है, ज्ञान धारण करो, बुरे कर्म ना करो। एक यह है कि अपने पितरों की सद्गति के लिए चौथे या पांचवें दिन से प्रतिदिन के हिसाब से दशाई तक के कर्म में गरुड़ पुराण का पाठ 3-3 अध्याय एक दिन कर लो, 5 दिन कर लो, कि एक दिन 4 अध्याय कर लो, फिर अगले समय पर भोग डाल दो। जो पितरों के निमित्त इस तरह से गरुड़ पुराण का पाठ करता है अपने घर में, किसी का पिता चला गया, माता चली गई, पुराणों में कहा गया है कि 10 दिन तक आत्मा जो है कि अपने घर के इर्द गिर्द शरीर के जल जाने के बाद रहती है, तुरंत नहीं जाती है। शरीर जल जाता है लेकिन आत्मा वहीं रहती है। और जो उसके पुत्र, पौत्र, बहू आदि कर रहे हैं उन सबको देखता है। जो उसके निमित्त दान दिया जाता है उसको पाता है, और जो उसके लिए ये पुराणों का पाठ किया जाता है इससे उसको पुण्य प्राप्त होता है, सद्गति हो जाती है। इस तरह से 3-3 अध्याय करके पढ़े जाएं, वो भी मेरे द्वारा पढ़ा गया है। आप 3-3 पाठों को एक दिन पढ़ें, एक साथ पढ़ें तो विलंब नहीं होगा, समय कोई आप निर्धारित कर सकते हैं। और एक एक पाठ अपने घर में कभी पढ़ते रहें गरुड़ पुराण को, ये भी जो है कि उत्तम कार्य होगा। इस पुराण के अंतर्गत जो सुना आपने, ब्रह्म ज्ञान भी है इसमें, गुरु दीक्षा आदि सब कुछ इसके अंतर्गत हैं। और अब श्रवण का फल, इसको सुनने का जो आपने सुना 10 दिन तक, उसका क्या फल है इस बारे में बताया गया है। भगवान कहते हैं, हे ताक्षिक, इस प्रकार मैंने और्ध्वदैहिक क्रिया के विषय में सब कुछ कह दिया। मरणाशौच में 10 दिन के अंतर्गत इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है और परलोक में तथा इस लोक में भी पुत्र को वांछित फल दे करके सुख प्रदान करने वाला है। जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत का यह और्ध्वदैहिक कर्म नहीं करते, उनका जल सूरा के समान अपेय है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो अपने नास्तिक जन, ऐसे जन हैं जो नास्तिक मानते ही नहीं, जैसे पशु मरा उसका पिता भी मर गया, पशु को फेंक दिया, गाड़ दिया, उसी तरह उसके पिता को गाड़ दिया, अब क्या रहा, कुछ नहीं। जो ऐसा सोचता है, मनुष्य शरीर को और सब शरीरों की तरह समझता है, पशु के शरीर की, पक्षी के शरीर के तरह, वो मनुष्य जो है कि उसके घर का जल पीने योग्य नहीं होता और देवता और पितरगण उसके घर की ओर देखते भी नहीं, क्योंकि कभी उसने देव पूजन तो किया ही नहीं घर में, और पितरों का आवाहन तो किया ही नहीं, पितरों के निमित्त तर्पण तो दिया ही नहीं, पितरों का पिंडदान पितृलोक में अपने पिता को तो पहुंचाया ही नहीं। तो वो मनुष्य जो ऐसा कर्म नहीं करता है, वो जो है कि उसके घर का पानी पीने के योग्य भी नहीं है। देवता और पितरगण उसके घर की ओर नहीं देखते हैं, अर्थात दोनों की ही कृपा उस पर नहीं होती, और उसके पितरों के कोप से पुत्र पौत्र आदि की भी दुर्गति होती है। जो अपने पितरों की सेवा नहीं करेगा, उनके निमित्त दान नहीं करेगा, घर बना दिया 2 करोड़ का, जमीन है 10 करोड़ की और खजाना पड़ा है, सब कुछ पुत्र जब पिता चला जाता है सब हत्या लेता है। किस लिए हत्या था भाई, तेरा क्या अधिकार है?
वो जब तक इस शरीर है, जीवन है, एक दूसरे से संबंध है पिता पुत्र का, जब चलाया ही गया है, शरीर के संबंध खत्म हो गए हैं, तो फिर कोई संबंध नहीं रहता। वही पिता प्रेत बन जाता है, वही पुत्र जो है कि नास्तिक बन जाता है। फिर वहां पर प्रेत रूप धारण करने के बाद वो अपने पुत्र के प्रति जो वो भाव है, प्रेम भाव, वो नहीं रख सकता, क्योंकि आसक्तियां सब माया मोह खत्म हो जाता है शरीर के खत्म होते ही। और फिर जो है कि वो पिता उसको सही मार्गदर्शन नहीं करता है, ऐसा करने से उसकी दुर्गति हो जाती है। प्रेत क्रिया के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इतर जनों को भी चांडाल के समान जानना चाहिए। जो प्रेत कर्म नहीं करता अपने पिता का, वो चांडाल के समान है। जो इस पुण्य पद प्रेत कल्प को सुनता और सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर के दुर्गति को नहीं प्राप्त होते हैं। जो ये प्रेत कल्प है, जीवन में कैसे चलना चाहिए, क्या पुण्य करना चाहिए, क्या पाप करना चाहिए, जो चला गया है उसको कैसी गति मिलेगी, उसके निमित्त क्या करना चाहिए, पुत्र का क्या कर्तव्य, पत्नी का क्या कर्तव्य, ये सब बातें हैं इस प्रेत कल्प में। और जो इसको सुनता है वो अपने जीवन में इनको धारण भी करता है, उसका जीवन सुखी हो जाता है। जो सुनाता है वो भी, क्योंकि उसको भी ज्ञान की वृद्धि होती है, सुनाता है तो सबको पता लगता है, उसको भी पता लगता है, वो भी जो है कि अपने हिसाब से जीवन में ऐसे कर्मों को करता है जो शुद्ध हैं। और जो इस तरह से चलेगा पुराणों के हिसाब से, तो उसकी दुर्गति नहीं होती है। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है, उसके माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को संतति की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र के माता पिता की मृत्यु होने के अनंतर गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया गया, श्राद्ध नहीं किया, वृषोत्सर्ग नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वो कैसे पुत्र कहा जा सकता है? जिसने सब जमीन तो हड़प ली, लेकिन पितरों के निमित्त कुछ कराने गया में जाकर के पितरों के प्रति श्राद्ध करे, गरुड़ पुराण सुने, गाय के बछड़े को वृषोत्सर्ग करे, छोड़े, और महीने महीने में हर दिन कोई न कोई पिंड एक ग्रास गऊ को ही भोजन करा दे, कुछ करता नहीं है, तो फिर भाई वो पुत्र किस लिए है? उससे तो वो अच्छा है कोई किसी गरीब को, किसी और को दान दे के चले जाए, मंदिर में दे के चले जाए सारी संपत्ति, कहीं धर्मशाला के लिए दे के चले जाए सारी संपत्ति, कम से कम उस भूमि दान से वहां पर कोई शुभ कार्य होगा, उसको पुण्य मिलेगा। लेकिन वो अश्रद्धावान पुत्र को देने का कोई लाभ नहीं है, वो पुत्र भी ऋणी हो जाता है, जिससे उसके वंश की वृद्धि नहीं होती है। और ऋण त्रय के से उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? न तो माता पिता के ऋण के लिए उसने किया, न देव ऋण के लिए, न ऋषि ऋण के लिए, किसी के लिए कुछ उसने धर्म तो किया ही नहीं, फिर जो है कि उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? उसको भी नहीं मिलती। और वह पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है? इसलिए ये सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाले तथा सर्वविध दुख का विनाश करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक है, सुनने वाले की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर के ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है, वैश्य धनाढ्य होता है और शूद्र पातकों से शुद्ध हो जाता है। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पूर्वोक्त शय्या दान आदि संपूर्ण दान देने चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण फलदायक नहीं होता। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, तदंतर वस्त्र, अलंकार, गोदान और दक्षिणा आदि दे करके आदर पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। प्रचुर पुण्य फल की प्राप्ति के लिए प्रभूत अन्न, स्वर्ण और भूमि दान के द्वारा सदा भक्ति पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। जब 10वां दिन हो जाता है, एकादशा आदि कर्म हो जाता है, तो जो ब्राह्मण गरुड़ पुराण का पाठ कर रहा है, कई लोग सुन रहे हैं उसको, और उस ब्राह्मण को जो है कि शय्या दान करना, वस्त्र दान करना, गोदान करना, दक्षिणा देना, ये बनता है।
तो इसलिए यथासंभव, क्योंकि साक्षात ब्रह्म तो आएगा, भगवान तो सिंह रूप कोई ऐसे वस्त्र आभूषण पहन करके सिंह मुखलाभ लगा करके तो आएगा नहीं। जो होगा साक्षात होगा। निराकार ही साकार होता, अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा। निराकार भी है और साकार भी है। साकार में ब्राह्मण के रूप में है और निराकार में सर्वव्यापी परमपिता परमेश्वर है, सर्वत्र परिपूर्ण है। इसलिए उस सर्वत्र परिपूर्ण का ध्यान करते हुए ब्राह्मण को देना चाहिए। वाचक की पूजा से ही मेरी पूजा हो जाती है। जो साकार की पूजा करता है उससे ही निराकार की पूजा हो जाती है, क्योंकि साकार में ही वो निराकार भी बसा है, रह रहा है। इसमें संशय नहीं। और वाचक के संतुष्ट होने पर मैं भी संतुष्ट हो जाता हूं। जब वो ब्राह्मण खुश हो गया तो भगवान भी खुश हो गए, क्योंकि उसमें भी भगवान का वास है। इसमें कोई संशय नहीं है कि देने से ब्राह्मण को पाप नहीं कटेंगे और हृदय क्रिया नहीं होगी। इस बात में कोई संशय नहीं है। ये पुराण कहता है, विद्वान लोग कहते हैं। इसको धारण करते हुए और हृदय क्रिया करनी चाहिए। इसी के साथ गरुड़ पुराण के श्रवण का फल संपूर्ण हुआ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय।